आपको पता है जब एक लेडी माँ बनती है ना, तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसने सब भगवान पे छोड़ दिया होता है और अपने हस्बैंड पे छोड़ दिया होता है। सबसे बड़ी उसकी जो ढाल होती है ना, वो उसके हस्बैंड होते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जब अगर वाइफ को हस्बैंड की जरूरत पड़े और उस समय हस्बैंड वाइफ को इग्नोर करना शुरू हो जाए, तो कितना ज्यादा फील होता है। बहुत फील होता है। जो हस्बैंड्स है ना, वो प्लीज अपनी वाइफ को समझने की कोशिश करिए। जो आफ्टर डिलीवरी का टाइम होता है ना, वो इतना बुरा टाइम होता है एक लेडी के लिए कि उसकी नींद पूरी नहीं होती है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि वो उसकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन वो गुस्सा करती है तो हस्बैंड को लगता है कि नहीं, ये मतलब कि जब देखो लड़ाई के मूड में होती है। वो लड़ाई के मूड में नहीं होती है, बस उसका नेचर वैसा बन गया है कि उसको वैसा करना पड़ रहा है। हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को समझना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं। उनको उनकी केयर करो अच्छे से। अगर उनको कुछ खाने का मन कर रहा है, उनको ला कर दो, उनको बना कर दो, उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, क्योंकि उस वक्त उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है। वो जब उनका बच्चा नहीं हुआ होता है, आप उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देते हो, क्योंकि तब आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और इवन शादी से पहले भी उनके पेरेंट्स ने उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही दिया होता है और उनको वैसे ही रहने की आदत होती है। लेकिन सडनली चेंज हो जाता है ये चीज उनके लिए। पूरे दिन उनको बच्चा संभालना, काम करना, पूरी टाइम टू टाइम खाना बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक इंसान के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। देखो, समटाइम्स जब लेडी को गुस्सा आता है, ये वो अपनी मर्जी से गुस्सा नहीं करती है, ये उसके हार्मोन्स की वजह से होता है। आप ये मत सोचो कि 24 घंटे वो चिड़चिड़ी रहती है। देखो, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। वो औरत जो पूरी पूरी नींद दोपहर को भी सोती थी, रात को भी सोती थी, अब ना वो दोपहर को सो पा रही है, ना रात को सो पा रही है। उसको इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं जिसको उसको खुद में समझ नहीं आ रही है कि ऐसा मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। और आ जाके वो उसको दिखते हैं हस्बैंड, क्योंकि वो सास ससुर के ऊपर तो चिल्ला नहीं सकती है ना, क्योंकि उसको भी पता है मुझे कितनी लिमिट क्रॉस करनी है, कितनी नहीं। आ जाके वो हस्बैंड के ऊपर चिल्लाएगी। अगर वो हस्बैंड पे चिल्ला भी रही है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए उनकी बात सुन नहीं सकते? जरूरी है आपको आगे बोलना उनके? उसको क्या प्यार से हैंडल नहीं कर सकते? अरे, जो पोस्टमार्टम जो टाइम होता है ना, वो इतना बुरा टाइम होता है ना एक लेडी के लिए। वो एक लेडी ही लेडी को समझ सकती है, लेकिन उस टाइम जो सास होती है ना, वो सिर्फ सास बन जाती है। वो ये नहीं सोचती कि नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही होगी, या हाँ नहीं इसको ये इस चीज से गुजर रही है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही होगी, तभी ये ऐसा बोल रही है। लेकिन सास बोलती है नहीं, हमारा टाइम भी वैसा हुआ था, हमने भी वो दिन गुजारे थे। यार, आपके टाइम में कितने कितने लोग एक साथ रहते थे, है ना, कितनी जॉइंट फैमिली होती। आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिली है, सास ससुर ही होंगे ना बीच में, लेकिन सास भी बहू को ताने मारती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपको पता है आफ्टर डिलीवरी भी बहुत क्रेविंग होती है। डिलीवरी से पहले तो होती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी भी बहुत क्रेविंग होती है। तो समझिए एक औरत को, उसकी जिंदगी को समझिए, उसकी जिंदगी कितनी जल्दी चेंज हुई है। मैं तो स्पेशली हस्बैंड्स को बोलती हूँ कि हस्बैंड्स को समझना चाहिए कि मेरी वाइफ क्या चाहती है, वो क्यों इतना चिड़चिड़ा सडनली कर रही है, क्यों चिड़चिड़ापन उसमें सडनली हो रहा है। अरे, अगर उनको सोना है तो आप बच्चे संभाल लो। हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, नहीं मैं ड्यूटी से आया हूँ तो मैं नहीं संभालूंगा, ये तुम्हारा काम है। भाई क्यों, मेरा क्यों काम है? एक औरत का ही काम होता है सारा, हस्बैंड का कोई काम नहीं होता है। इस बात पे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जो हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, नहीं खाना बनाना तुम्हारा काम है, प्रेस करना तुम्हारा काम है, हर चीज तुम्हारा काम, मेरा सिर्फ बाहर का काम है। क्यों यार, औरतें बाहर जाके काम नहीं कर रही हैं? बाहर का भी संभाल रही हैं औरतें, घर का भी संभाल रही हैं औरतें। इसलिए मैं हस्बैंड्स को बोलती हूँ, प्लीज आप अपनी वाइफ को समझो कि वो क्या कह रही है। आप भी समझो वाइफ, आप भी अपने हस्बैंड को समझो कि क्या पता किसी टाइम की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हस्बैंड्स के पास भी टाइम नहीं होता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी प्लीज उस टाइम अपनी वाइफ का ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि उस टाइम वो ऐसे डिप्रेशन से, ऐसे ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं कि वो वही समझ सकती हैं, और या तो वो उनके हस्बैंड समझ सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड भी उनके ऊपर चिल्लाएंगे तो वो किसको सुनाएंगी? वहां पर उनकी माँ नहीं आ सकती है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो लेडीज है वो अपने मायके जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, कि वो ट्रीटमेंट शायद उनके हस्बैंड भी उनको नहीं देते होंगे। तो प्लीज अपनी वाइफ को समझिए, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अच्छे से प्यार करिए, मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपके बीच में प्यार बढ़ेगा, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।